चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अलीगढ़ में की जनसभा। कहा, पिछली बार जब अलीगढ़ आया था तब अनुरोध किया था कि सपा और कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में अलीगढ़ का ताला लगा दीजिए। आपने मजबूत ताला लगाया कि आज तक इसकी चाबी नहीं मिल रही। इंडी गठबंधन की नजर आपकी संपत्ति पर है। नौकरी पैसा वाले लोगों ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो आरटी करवाई है, वे लोग उसकी भी जाँच कराने की बात कर रहे हैं। वेंकैया नायडू समेत 3 को पद्म विभूषण, मिथुन चक्रवर्ती, उषा उथुप को पद्म भूषण, राष्ट्रपति ने पद्म पुरस्कारों से किया सम्मानित। केजरीवाल को अपने डॉक्टर से परामर्श की इजाजत नहीं मिली। कोर्ट का निर्देश, एम्स मेडिकल बोर्ड बनाए, इंसुलिन और अन्य जरूरतों के बारे में बताए। कांग्रेस की 18वीं लिस्ट, पंजाब बिहार के 7 नाम। महाराजगंज से बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद के बेटे आकाश को टिकट। बंगाल में 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द। हाईकोर्ट का आदेश, 8 साल की सैलरी लौटाए। ममता बोली, फैसला गैरकानूनी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यूपी, झारखंड समेत 7 राज्यों में 5 दिन हीट वेव का अलर्ट। बिहार समेत 6 राज्यों में उमस पड़ेगी। एमपी में आज और कल रात गर्म की संभावना। भाजपा ने बिना वोटिंग सूरत लोकसभा सीट जीती। मुकेश दलाल निर्विरोध जीते। कांग्रेस कैंडिडेट का पर्चा रद्द हुआ, 8 ने नाम वापस लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने का मांगा समय। उन्होंने कहा, पीएम हमारे मैनिफेस्टो को सही से समझ नहीं पाए हैं, उनसे मिलकर उन्हें मैनिफेस्टो समझाना है। कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ चुनाव आयोग में 17 शिकायतें भी की। 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी में अबॉर्शन की इजाजत। नाबालिग रेप विक्टिम की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सीजेआई बोले, यह असाधारण मामला है। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली भाजपा 200 सीट भी हासिल नहीं कर पाएगी। अभय चौटाला का पीएम मोदी पर निशाना। आज औंधे मुँह गिरे सोने चांदी के भाव। 1200 रुपए से ज्यादा सस्ती हुई चांदी। भारतीय सराफा बाजार में सोने की कीमत 73,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार। वहीं 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 81,939 रुपए के पार। इनर मणिपुर लोकसभा सीट के 11 बूथों पर दोबारा वोटिंग। 3 बजे तक 73% मतदान। 19 अप्रैल को यहां हुई थी फायरिंग और तोड़फोड़। एयर इंडिया के बोइंग 747 की आखिरी उड़ान 1971 में एयर इंडिया में शामिल हुआ। पिछले साल डीजीसीए ने डी रजिस्टर किया। एमडीएच, एवरेस्ट समेत सभी कंपनियों के मसाले जांचे जाएंगे। हांगकांग और सिंगापुर में बैन के बाद भारत सरकार का एक्शन। प्रोडक्ट से कैंसर का खतरा। मंत्री टेनी का बेटा जमानत का उल्लंघन कर रहा। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, पिता के लिए चुनाव प्रचार कर रहा, ट्राई साइकिल बांट रहा। लोकसभा के पहले 2 फेज में 501 कैंडिडेट दागी। 327 पर ऐसे केस जिनमें 5 साल की सजा। सुप्रीम कोर्ट को दिया हलफनामे में खुलासा। टिकट कटा तो 2 दिन तक सुसाइड का सोचता रहा। पप्पू यादव बोले, मुझे राहुल प्रियंका का मौन समर्थन लालू नहीं चाहते, मैं पूर्णिया से लड़ूं। योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पर हमला। नाक पर चोट लगी। पट्टी कराकर धरने पर बैठे। हमले का आरोप यादव पर। बड़ी चुनौती, भारत में दुनिया की 70% आबादी और पानी 4%। रिपोर्ट में दावा, देश के 50% जिलों में 2050 तक हो सकता है गंभीर जल संकट। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का झारखंड कनेक्शन। पलामू जेल में बंद अमन साहू गैंग को सप्लाई कर रहा हथियार और शूटर्स। एनआईए का खुलासा। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए वसुंधरा का इमोशनल कार्ड। कहा, झालावाड़ से मेरा 35 साल पुराना रिश्ता, किसी से भी पूछ लो क्या काम हुए। कर्नाटक में जबरन धर्म परिवर्तन के लिए महिला से रेप, तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करता था। मुस्लिम दंपति बुर्का पहनने, नमाज पढ़ने को मजबूर किया। यह फैसला अवैध है। हाईकोर्ट में साबित हुआ शिक्षक भर्ती घोटाला तो अदालत पर भड़क पड़ी ममता बनर्जी। दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल साइड में आग। 13 घंटे से फायर ब्रिगेड की टीम बुझाने में जुटी। धुएं से लोगों को सांस लेने में दिक्कत। सीएम ने पूरे विश्व के दुखों को हरने वाले गुरु हरिकृष्ण साहिब के ज्योति दिवस पर किया सत नमन। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में महिला प्रशिक्षु की जबरदस्त डिमांड। 10 महीनों में 5 गुना बढ़ी मांग। फिल शॉर्ट ने कोहली के विकेट को बताया मैच का टर्निंग पॉइंट। अंपायर के फैसले पर जताई सहमति। जो ट्रेलर में हो वो फिल्म में होना कतई जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का यशराज फिल्म्स के पक्ष में बड़ा फैसला। भाजपा ने मुख्य चुनाव आयुक्त से की ममता बनर्जी की शिकायत। कठोर कदम उठाने की मांग। 2012 के फैसले में संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार। कंपनियों का लाइसेंस रद्द करने का मामला। कांग्रेस की गारंटी कार्ड के खिलाफ जेडीएस पहुंची चुनाव आयोग के पास। कहा, ये वोटर्स को लालच देने जैसा। चुनाव आयोग से कांग्रेस ने किए 16 शिकायतें। कहा, पीएम का भाषण भड़काऊ, तत्काल कार्रवाई करे चुनाव आयोग।
एसआईपी के साथ एनएफओ भी रास आ रहा। निवेशकों को 2023-24 में 185 म्यूचुअल फंड एनएफओ ने जुटाए 66,364 करोड़ रुपए। सिर्फ दिल्ली में बंगला बचाने के लिए वायनाड से लड़ रहे हैं चुनाव। हेमंत बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी पर निशाना। भारतीयों की यूरोप यात्रा को आसान बनाएगा शेंगेन वीजा। यूरोपीय संघ के नए नियमों से मिलेगी राहत। प्रधानमंत्री मोदी ने अलीगढ़ में की जनसभा। कहा, पिछली बार जब अलीगढ़ आया था तब अनुरोध किया था कि सपा और कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में अलीगढ़ का ताला लगा दीजिए। आपने मजबूत ताला लगाया कि आज तक इसकी चाबी नहीं मिल रही। इंडी गठबंधन की नजर आपकी संपत्ति पर है। नौकरी पैसा वाले लोगों ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो एफडी करवाई है, वे लोग उसकी भी जाँच कराने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस इसका सर्वे कराएगी, फिर सरकार के नाम पर कब्जा करेगी। यह आपकी संपत्ति को छीनकर बांटने की बात रही है। कांग्रेस यहां तक जाएगी कि आपके गांव में पैतृक घर है तो यह लोग उसे 2 घर बताकर छीन लेंगे। कांग्रेस के लोग कहेंगे कि आपके पास गांव में तो एक घर पहले से ही है। इसकी यह सोच माओवादियों और कम्युनिस्टों की है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन इसे भारत में लागू करना चाहती है। आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। आपका स्त्री धन लूटना चाहती है। माताओं बहनों का मंगलसूत्र अब सलामत नहीं रहेगा, यही कांग्रेस ने कहा है। इन परिवारवादी लोगों ने देश को लूटकर अपना इतना साम्राज्य बना लिया है कि देश को कुछ नहीं दिया है। अब इनकी नजर देश के लोगों की संपत्ति पर है। जनता के धन को लूटना, देश को लूटना ही कांग्रेस अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है। अलीगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी सतीश गौतम और हाथरस से अनु वाल्मीकि के समर्थन में पीएम मोदी ने 42 मिनट तक सभा को संबोधित किया। मोदी ने मंच से राधे राधे से संबोधन की शुरुआत की और बोलने के लिए जनता से इजाजत मांगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने का मांगा समय। उन्होंने कहा, पीएम हमारे मैनिफेस्टो को सही से समझ नहीं पाए हैं, उनसे मिलकर उन्हें मैनिफेस्टो समझाना है। कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ चुनाव आयोग में 17 शिकायतें भी की। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि मैनिफेस्टो की प्रतियां हमारे पार्टी नेताओं और लोकसभा उम्मीदवारों की तरफ से प्रधानमंत्री को भेजी जाएगी। कांग्रेस ने यह भी कहा कि पार्टी चुनाव आयोग में 1 लाख लोगों के दस्तखत कराकर एक याचिका भी दायर करेगी। दरअसल भाजपा कांग्रेस मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बता रही है। साथ ही उसके घोषणा पत्र के पेज नंबर 7 पर हिस्सेदारी न्याय के तहत पहले पॉइंट का जिक्र कर रही है। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक, सामाजिक, जाति जनगणना करवाएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। पीएम के मंगलसूत्र और संपत्ति बांटने के बयान को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। वेणुगोपाल के मुताबिक प्रधानमंत्री ने जो कहा वह हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है। ये वोटों के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशें कर रहे हैं। क्या चुनाव आयोग ने उन्हें हर बात पर झूठ बोलने की अनुमति दी है? जब चुनाव आयोग हर बात पर हस्तक्षेप करता है तो इस मुद्दे पर खामोश क्यों है? आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चाहिए। आज औंधे मुँह गिरे सोने चांदी के भाव। 1200 रुपए से ज्यादा सस्ती हुई चांदी। भारतीय सराफा बाजार में सोने की कीमत 73,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार। वहीं 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 81,939 रुपए के पार। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक शुक्रवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 73,404 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो आज सुबह 73,161 रुपए पर आ गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोने और चांदी दोनों सस्ते हुए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोने और चांदी के भाव में इस महीने यानी अप्रैल में लगातार तेजी देखी जा रही थी। अभी तक कीमतों में जारी तेजी पर आज ब्रेक लगा है। आज सोने और चांदी दोनों में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है।